किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के जो फ़ोन आ रहे हैं कि सरसों के आगे आगे बढ़त बनेगी या फिर इस भाव पर रहेगी या घटेगी। इस बारे चर्चा करने से पहले साथियों मैं सभी से विनय निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संपूर्ण देश के अंदर भारी बरसात के चलते किसान को भारी नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के किसानों को तो नुकसान भारी से अति भारी हुआ है, परंतु मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के काफ़ी एरिए के अंदर पानी भरा हुआ है। भारी बरसातों के अंदर फसलों को नुकसान हुआ है। परंतु आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के, और सरसों के भाव के ऊपर चर्चा करने इसलिए जरूरी है कि जो भी माल सरसों का किसान के घर में पड़ा है उस माल के प्रति किसान चिंतित है, कभी मंदी न आ जाए। साथियों मैं संपूर्ण रूप से आपको लगातार सरसों के भाव के फंडामेंटल बता रहा हूँ और सरसों के बाजार की जो स्थिति है वो बता रहा हूँ, और उसी के चलते आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आपको यदि मेरी द्वारा दी गई जानकारी सच्ची और सटीक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये किसान है, किसान के को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान के तौर पर यह चैनल चलाया जा रहा है, और इसीलिए आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रत्येक किसान को इन बातों की जानकारी देने का काम करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए जो किसान इन बातों को इच्छुक हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। साथियों पिछले हफ्ते से लगातार सरसों का बाजार पॉजिटिव चल रहा है। सोमवार को और मंगलवार को मैंने वीडियो बताया, पिछले हफ्ते की जो बात कर रहा हूँ, 100 और 150 रुपये की तेजी सरसों के भाव में देखने को मिली। उसके बाद लगातार 10-20 रुपये की तेजी सरसों के अंदर चलती आ रही है। आज सोमवार का दिन है, आज भी सरसों का बाजार पॉजिटिव रूप दिखा रहा है। मैं भारी भरकम तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर बाजार पॉजिटिव चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, किस कारण चल रहा है? क्योंकि लगातार जो मेरे पास बाजार से निकल के जानकारी आई है उसके हिसाब से सरसों के तेल के भाव के अंदर बढ़त देखी जा रही है, और सरसों के तेल की मांग भी लगातार बढ़ती आ रही है। इन 4-5 दिनों से अच्छी मांग सरसों के तेल की दिखाई दे रही है। दूसरी ओर पिछले हफ्ते से पशु चारे के रूप में जो सरसों की खली का प्रयोग किसान करते हैं उसकी भी मांग अच्छी निकलती दिखाई दे रही है। और ये एक बात मैं पहले बता भी चुका हूं कि चीन भारत का सबसे बड़ा सरसों खली का खरीदार बन करके उभर के आया है, और उसने काफ़ी कंपनियों को हमारे यहाँ से खरीद के चीन में सरसों खली ले जाने के लिए लाइसेंस भी दिए हैं। साथियों इसके चलते 100 और 150 रुपये और 200 रुपये की बढ़त सरसों खली के भाव में देखी गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेचना रखना आपकी मर्जी, परंतु मैंने बहुत पहले फरवरी में ही एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि सरसों 7,000 और सलोनी 8,000 रुपये के भाव बनेंगे। वो बने और 8200 रुपये तक सरसों गई। आज भी उसके नज़दीक जाने को तैयार है, परंतु सरकार लगातार सरसों भाव रोकने के लिए दीवारें खड़ी कर रही है। किसान को बरसात से भारी नुकसान हुआ है और कई कारणों से नुकसान हुआ है। जो मौके की फसल है वो डैमेज हुई है, परंतु पिछली फसल जो किसान के घर में पड़ी है उसके भाव भी रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। अनेक तरह के अड़ंगे सरसों के भाव में लगाए, कनेला तेल भी मंगवाया गया। और एक बात और बता दूं, आज से 5 वर्ष पहले सरकारी अधिकारियों ने हवाला दिया था कि कनेला तेल एक केमिकल युक्त तेल है, भारत की जनता को नहीं खिलाया जाएगा। आज वो तेल शुद्ध कैसे हो गया, और तमाम व्यापारी वर्ग ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि जल्दी से जल्दी कनेला तेल के ऊपर रोक लगाई जाए। परंतु 6,000 टन तेल भारत के अंदर आने के बावजूद भी सरसों के तेल ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। दबा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की जनता अपने देश का बना हुआ शुद्ध सरसों तेल खाना चाहती है। विदेशी तेल से वो दूरी बनाकर चल रही है। साथियों मैं आपको बता दूं, मौके के ऊपर जो हालात नजर आ रहे हैं 2024-25 के जो दिखाई दे रहे हैं, मैं बता भी चुका हूं कि जो मेरे पास रिपोर्ट निकल के आई है वो दिसंबर तक लास्ट स्टेज में सरसों आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि 40 लाख टन सरसों से ऊपर भारत के अंदर सरसों दिखाई नहीं दे रही है। सारी की सारी सरसों बाजार में आ चुकी है, और इतनी भारी मात्रा में कम सरसों के देखते हुए, इतना लंबा समय आगे पड़ा हुआ देखते हुए सरसों की शॉर्टेज बननी बाजार के जानकारों के हिसाब से क्लियरिटी दिखाई दे रही है। आगे हो कुछ जाए इसका बात का पता नहीं, क्योंकि यह भारत देश है, या कुछ भी मिलाया जा सकता है।
अड़ंगा बड़ंगा कुछ करके सरसों तेल की पूर्ति की जा सकती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु सरसों तेल के फंडामेंटल, सरसों खड़ी के फंडामेंटल इतने मजबूत है कि एक बार पहले मैं कह भी चुका हूं भी सरसों के भाव अब की बार सुपर कमोडिटी के रूप में देखे जाने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ इसमें एक सुनहरी और काम कर रहा है। देश के अंदर भारी बरसातें हो रही है। पछेती ग्वार की बिजाई किसानों ने की है। उस पछेती बिजाई में इस बार किसान सरसों की बिजाई करने में समक्ष नहीं होगा, क्योंकि खेत खाली नहीं होंगे और सरसों की बिजाई को घटना पड़ेगा। सरसों की बिजाई घटेगी तो उत्पादन भी घटेगा। पिछले साल भी मैंने आपको बताया कि 30 और 35% सरसों की बिजाई बहुत कम हुई है, और जिसके कारण आज फंडामेंटल मजबूत हुए हैं। आगे भी यदि किसान दो जगह सोच समझ में पड़ा हुआ है, यदि ग्वार को बचाता है तो सरसों की बिजाई घटेगी, यदि सरसों की बिजाई बढ़ाएगा तो कच्चे ग्वार को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। ये सुनिए, जो भी आएगा, जो भी मेरे पास रिपोर्ट निकल के आएगी और कोई नई जानकारी आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। दूसरी बात, बहुत से खेतों में भारी भरकम अभी भी 2-2 फुट तक पानी खड़ा है। सरसों की बिजाई का केवल 1 महीना, 1.25 महीना बचा है। साथियों, यदि वो पानी सही समय पर जमीन में नहीं सोखता है तो सरसों की बिजाई संपूर्ण रूप से प्रभावित होगी और बिजाई कम होगी। 2024 में लाइन खाली थी, 2025 के अंदर सरसों की जो पैदावार हुई, जिसके कारण किसान को भाव ठीक मिले। और यदि इस बार भी पछेती ग्वार की बिजाई, पछेती मूंग और मोठ की बिजाई, ये खेतों में पानी के भराव के चलते बिजाई प्रभावित होती है, तो आप मान के चलो कि सरसों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस बारे जो समाचार आएंगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएंगे। मौके के ऊपर जो सुनहरे दिखाई दे रहा है, मैं लगातार किसान को वीडियो बना बनाकर बता रहा हूं कि आपकी सावधानी आपका धन है। आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, बाजार पर नजर रखेंगे, फंडामेंटल के बारे में जानकारी रखेंगे, बिजाई के बारे में जानकारी रखेंगे, तो आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको फायदा होगा। साथियों, तमाम विशेषज्ञों और जानकारों से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसके हिसाब से लगातार 10 दिन से आप देख रहे हैं कि सरसों के भाव में बढ़त दिखाई दे रही है। अब तक जो पुराना रिकॉर्ड 8200 रुपये सलोनी बनाया था वो नहीं बना है, परंतु उस बनने की संपूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े। और एक और बता दूं, किसानों को भाव की जानकारी देने के बारे में खेती की जानकारी नामे एक ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम जिनसों के भाव किसान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और मेरा नंबर 9813078943 है। आप जो किसान भाई उस भाव वाले ग्रुप में जुड़ना चाहे या आप अपने मित्रों को जोड़ना चाहे, तो आप मेरे को आपका गांव और नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको लिंक भेज दूंगा खेती की जानकारी ग्रुप का, और उसमें लगातार भाव आते रहेंगे। अनाज भाव की तेजी मंदी का भी एक ग्रुप चलाया जा रहा है, यदि वो भी आप लिंक मांगेंगे तो वो लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोनों ग्रुपों के लिंक आपको मिल जाएंगे, आपको घर बैठे भाव के बारे में पता चलता रहेगा। साथियों, ये बात एक थोड़ी ध्यान रख लेना, मैं किसान हूं और थोड़ा बहुत खेत में काम करने, घर का भाव भेजने में विलंब हो सकता है, परंतु भाव प्रतिदिन आपको मिलेंगे। साथियों, सरसों के संपूर्ण रूप से फंडामेंटल मजबूत है। मैंने तमाम कारण आपको बताए। भाई, चीन की भी मांग सबसे बड़ी ज़्यादा सरसों खली के रूप में निकल के आ रही है। 200-250 रुपये की बढ़त मौके पर पिछले सप्ताह से सरसों खली में देखी जा रही है। सरसों तेल की भी डिमांड अच्छी है। मौके के ऊपर जो स्टॉक है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे आने वाले 2026 का सुनहरिया भी मैंने आपको बता दिया। और जो भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी मैं वीडियो बना करके आप तक संपूर्ण रूप से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो ये आपदा प्रकृति ने अब की बार किसान को मारी है, इसकी भरपाई करने की उम्मीद तो नहीं है, परंतु फिर भी मेरा आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और सरकार से मांग करें कि किसानों को जो नुकसान हुआ है, अगली बिजाई फसल की करने के लिए कुछ न कुछ किसान की सहायता करने का काम किया जाए। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, किसान हित में काम करते रहेंगे और अपने आवाज़ को सरकार और सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।